हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQ, जो कि हमारे पास ये पेपर होने वाला है एचटेट का। ये पेपर है हमारे पास एचटेट 2022 का, एचटेट 2022। और ये रहने वाला हमारा जो PGT का पेपर होता है वो वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर फेसिंग ईच अदर एट सनराइज। द शैडो ऑफ वाई इज फॉलिंग टुवर्ड राइट ऑफ एक्स, देन वाई इज फेसिंग इन विच डायरेक्शंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शंस को शो कर लेंगे। अब क्या कहता है, एक्स और वाई जो थे दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं सूर्योदय, यानी सूर्य। पहले हमें यहाँ पर हो गया नॉर्थ, ये साउथ, साउथ होगी, ये हमारी ईस्ट होगी और ये हमारी वेस्ट होगी। हमें पता है सूर्य किस तरफ निकलता है, सूर्य हमारा इस तरफ निकलता है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों एक तरफ मतलब एक दूसरे के तरफ मुंह करके कह रहा है कि यदि y की परछाई x के दाई ओर पड़ रही हो, यानी कि अगर y की शैडो जो है वो x के राइट की तरफ है, मतलब अगर y यहाँ पर है, इस तरफ उसका फेस है, तो देखो y का फेस अगर इस तरफ है और अगर x का फेस इस तरफ है, तो हमें पता है कि सूर्य इस तरफ निकलता है, तो जो शैडो बनेगी वो हमारी इस तरफ बनेगी। अब यहाँ पर देखो, अगर x का फेस साउथ की तरफ है तो x का जो लेफ्ट होगा वो तो ये होगा, राइट होगा ये होगा। पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि y का फेस किस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या है, y का किस डायरेक्शन में है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब उत्तर डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अ बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर while it comes back in 4.5 hour if the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर हमें बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर के अंदर कितनी होगी। देखो मैं मान लेती हूँ कि जो स्पीड ऑफ बोट है, यानी बोट की जो स्पीड है उसको मान लिया मैंने x किलोमीटर, ठीक है, और जो मेरे पास करंट की है उसको मैंने मान लिया y किलोमीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस y, और जो अपस्ट्रीम होगी ये क्या है हमारी डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, यानी x माइनस वाई हो जाएगी। अब देखो, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड जो होगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये क्या थी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस दोनों में सेम है तो मैं मान लेती हूँ d है। इसको टाइम कितना लगता है, इसको टाइम लगता है 3 आवर्स। यहाँ पर x माइनस वाई, इसको टाइम कितना लगा था 4.5। अब इस 4 पॉइंट को हटा के मैं ऊपर 10 लगाऊंगी, इसको 5 से काट लूँगी, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2d अपॉन में 9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको मान लो मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगी,
इसको इससे डिवाइड करा दूंगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपोन में x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा d अपोन में 3 इंटू में इसका हो जाएगा 2d इंटू में 9, d से d कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 पर ये कट जाएगा। मतलब हमारे पास x प्लस वाई अपोन में x माइनस वाई की वैल्यू निकल कर के आई कितनी, 3/2। कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से, 3/2। अब 3/2 आई थी हमारे पास। अब हमें पता है, देखो y क्या ली थी हमने, y जो थी वो स्ट्रीम ली थी, जबकि स्ट्रीम की तो वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। मतलब x प्लस 3 अपोन में x माइनस में 3 इक्वल हो जाएगा, कितना आया था, 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6 इक्वल टू में ये हो जाएगा 3x माइनस में 9। अब इस 9 इसको मैं इधर लेकर के आती हूँ और इस 2 को मैं उधर लेकर के जाती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे क्या था, पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या कहता है कि हमारे पास ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, देन द नंबर ऑफ कोन्स दस फॉर्म्ड इज। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमें जो बड़े वाली जो फिगर दी हुई होती है उसमें से हमें छोटी फिगर्स जो बनानी होती है, तो क्या करते हैं, बड़े वाले की जो वॉल्यूम होती है उसको डिवाइड करा देते हैं हम छोटे वाले की वॉल्यूम से, तो वहाँ से हमें टोटल निकल करके हमारे पास आ जाता है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि जो हमारे पास स्फेयर की वॉल्यूम होती है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का, वो होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब को डिवाइड करा देंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सी। तो इस फॉर्मूले में जो चीज़ कट रही है उसको पहले काट लेंगे। देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर तो बचेगा 4r क्यूब और नीचे बचेगा आर स्क्वायर एच। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ऊपर क्या बचा था हमारे पास, 4 इंटू में आर क्यूब, इसकी रेडियस कितनी है 10, इसकी रेडियस है हमारे पास 10.5, इसका नीचे 10 आ जाएगा इंटू में ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा 10, इधर लिख देते हैं 105 अपोन में 10, और नीचे हमारा कितना बचा था आर स्क्वायर में इसका हो जाएगा 35, और इसकी जो 10 है वो यहाँ मल्टीप्लाई चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दोबारा लिखते हैं, एक सेकेंड। चलिए ये था ना हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 4 बचा था इनटू में इसका रेडियस 105/10 गुना में 105/10 हो जाएगा, इसका 105/10 हो जाएगा। अब उसके डिवाइड में हमारे पास ये हो जाएगा आर स्क्वायर में 35 इंटू 35 इंटू एच कितनी है 3,
तो इनकी जो 10 है ऊपर चली जाएगी दोनों की, तो ये नीचे 2 चीज़ आएंगी तो ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे काटेंगे इसको, देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 2 पे कट गया। इसको 2 से काटेंगे, ये दूनी पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, 5 से ये कट जाएगा 21 पर, और ये 3 से 3 कट गया। यहाँ पे लास्ट में कितना बच गया 6, यानी 6 इंटू में 21। तो इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 126। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर इफ़ द अमाउंट इज़ 3/8 टाइम द सम आफ्टर 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़, क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि जो अमाउंट है ना वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है, पहले इसको क्या करेंगे सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 3 अठे 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 27। मतलब अमाउंट जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 27/8 प्रिंसिपल का। तो अगर मैं यहाँ से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकालूँ तो देखो इस p को मैं यहाँ पर इसके नीचे लिखूँगी, p इस तरीके से, तो p की वैल्यू 8 और अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 27। ये हो गया हमारा। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, 3 साल दिया है तो इस रेशो का हम कर देंगे क्यूब रूट, ये क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट हमें पता है 27 जो है वो 3 का होता, तो यहाँ से ये 3 आ गया। और 8 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 की क्यूब लिख सकती हूँ और उसकी पावर 1/3 है, 2 की क्यूब और उसकी पावर 1/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गई तो कट ही जाएंगे, तो 2 बच जाएंगे, यहाँ से 2 बच गया। अब मुझे पता है कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल 2 है और अमाउंट 3 है, मतलब दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पर 2 पर, इन 2 पे 100 में निकाल लेंगे, 100 से काट लेंगे इसको, कितना आ गया 50%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है आउट ऑफ 865 पीपल 660 कैन स्पीक्स इंग्लिश एंड 1305 कैन स्पीक हिंदी, बट 120 कैन नॉट स्पीक आइदर लैंग्वेज, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। देखो इसके अंदर फॉर्मूला लगता है हमारे पास, ये जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इसके अंदर फॉर्मूला लगता है कि हम लोग यहाँ पर n, यहाँ पर मान लेते हैं, मैं इसको a मान लेती हूँ, a यूनियन b जो होता है वो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या होता है लगता है, ठीक है। अगर आप इसको याद रख सके तो भी सही है, अदरवाइज हम इसको बिना फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो टोटल तो कितने दिए हुए हैं, टोटल तो हमारे पास 1865 व्यक्ति हैं, ठीक है, पर उनमें से 120 ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसमें से उनको तो घटा देंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगी, ये हमारे पास 1745 आ गए। अब हिंदी बोलने वाले कितनी है 660, नहीं हिंदी इंग्लिश बोलने वाले 660 हैं, और जो 1305 हैं वो कितने बोलते हैं, वो बोलते हैं हिंदी। इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यहाँ से इतना मिल गया। अब यहाँ पर देखो ये
ये आदमी तो हमारे पास बचे, ठीक है। अब इन इन दोनों का टोटल इतना आया है जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। तो इनमें क्या होगा ना, कुछ आदमी ऐसे होंगे जो दोनों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये वाला सम और ये वाला सम, इनमें क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंस ले देंगे। इसका मैं डिफरेंस निकालूंगी, 1965 में से माइनस कर दूंगी 4 5, ये हो जाएगा 0 2 2, यानी 220 आदमी ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, हिंदी मतलब NA है, और ये क्या है हमारे पास NB, मतलब एक जगह पर हम इंग्लिश को पुट कर लेंगे, एक जगह पर हिंदी को पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के सम में से इसका सम हम माइनस कर देंगे जो टोटल है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस अनेबल ए कस्टमर टू परचेज 12.5 kg more for ₹800, द ओरिजिनल प्राइस राइस पर kg इज। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब रिडक्शन मतलब कमी होती है 20% की, तब वो 800 रुपये में 12.5 kg चावल जो है वो ज़्यादा खरीदता है। तो हमें बताना है कि मूल कीमत क्या थी। मान लो अगर वो अभी 800 तो रुपये तब हैं जब उसको 20% की कमी पर मिल रही है। अगर वो कमी नहीं करता, मतलब ये कितने की है, 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो कितनी होती, 1000। मतलब कमी करने पर 800 हैं और ना कमी करता तो वो 1000 रुपये पे करता। अब वो जो ये 12.5 kg चावल खरीदे हैं वो इसी की तो वैल्यू होगी, यानी 800 रुपये से 1000 रुपये का जो इसको मतलब कीमत कम होने की वजह से वो इतने चावल खरीदता है। मतलब क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 200 रुपये है, तो 200 में वो क्या कह रहा है, 12.5 खरीद सकता है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लगाएंगे। अब एक की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे, 25 अट्ठे 200 और 25 पंजे और 5 दूनी, 8 दूनी कितना होता है 16। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन ए डिविजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम द कोशेंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंट इज। तो हमें यहाँ पर डिविडेंट बताना है। देखो डिवाइज़र क्या दिया हुआ है, डिवाइज़र दिया हुआ है हमारे पास 12 टाइम कोशेंट का, और कोशेंट क्या दिया हुआ है ये, और क्या दिया हुआ है 5 टाइम रिमाइंडर का। ये रिलेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो, और रिमाइंडर कितना दिया है 36। अगर रिमाइंडर दिया तो आर की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, 5 गुणा में 36 कितना हो जाएगा हमारे पास 180, ठीक है। अब 180 हमारे पास क्या निकल कर के आया, ये निकल कर के आया है हमारा यहाँ पर, ये जो निकल कर के आया है हमारा, निकल कर के आया है डिवाइज़र। अब हमें पता है कि जो 12Q है वो किसके इक्वल है, 180 के। इसको काट लूँगी तो Q की वैल्यू कितनी निकल कर के आ जाएगी 15, यानी कोशेंट कितना आया मेरे पास 15। तो अब देखो कोशेंट मेरे पास 15 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ये 12Q इक्वल है 5R, ये दोनों बराबर है ना। तो यहाँ से 12 गुणा में ये जो है इसके साथ Q की वैल्यू पुट कर दूंगी 15 बटे में, ये R इसके डिवाइड में चला जाएगा 5 में, इसको काट लेंगे, 5 दिए 15 और ये हो जाएगा 36। अब देखो हमारे पास वैल्यू निकल कर के आ गई किस किस की, डिवाइज़र की
और कोशेंट की और रिमाइंडर की। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल कर के आ गई। अब हम एक फॉर्मूला डालते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है डिविडेंट इक्वल टू में डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास डिवाइज़र कितना निकल कर के आया था 180, इनटू में कोशेंट कितना था 15 प्लस रिमाइंडर कितना था 36। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमारे पास, ये हमारे पास मिलेगा 2736। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2736, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सीरीज से। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लेटर को देखेंगे। फर्स्ट लेटर Z है, दूसरा लेटर X है, तीसरा लेटर V है, फिर T है। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं फर्स्ट लेटर से सेकंड की तरफ जाती हूँ तो -2 का डिफरेंस आता है। उसी तरीके से यहाँ जाते हैं तो -2 का डिफरेंस आता है। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं तो माइनस, यानी -2 का डिफरेंस चला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि P का कितना होता है 16, 16 में से 2 करेंगे 14, 14 किसका होता है N का होता है। मतलब स्टार्टिंग में जो भी बनेगा हमारे पास N तो आएगा ही, N आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो कट ही गए, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर सेकंड। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये तो हमारे पास कट गए। तो अब यहाँ पर देखो इस वाले में देखो क्या हुआ, A से D हुआ है, D से G हुआ है, फिर J हुआ है। मतलब नीचे क्या हुआ है, +3 चल रहा है, +3 इस नंबर को बाद में देखेंगे बीच वाले को। अगर हमें ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी चेक करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, P में अगर हम जोड़ते हैं 3 तो OP 16, 16 में 3 जोड़े 19, 19 किसका होता है, 19 होता है हमारे पास S का। तो S यहाँ पर हमें S मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है यही करेक्ट हो जाएगा इसमें। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 9, 13 लीव्स रिमाइंडर 2, 6, 10। द लीस्ट सच नंबर इज़। देखो सबसे पहले तो अगर हम नज़र डालें तो इस नंबर में और इस नंबर का डिफरेंस और इस नंबर का, यानी डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम होती है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमसे लीस्ट नंबर पूछा होता है तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 5, 9 और 13। अब ये तीनों नंबर हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब इनका एलसीएम तो सीधा आ जाएगा 5 × 9 × 13। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 585। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनमें जो हमारे पास डिफरेंस, जैसे 5 - 2 करा तो डिफरेंस सेम आ रहा 3, 9 - 6 करा तो भी डिफरेंस 3, 13 - 10 करे तो भी डिफरेंस 3। इसमें क्या करते हैं, लीस्ट नंबर निकालने के लिए एलसीएम में से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या निकल कर के आया था 585, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 582। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन ARTICLE, इसको लिखा गया है USBQFMDJ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखो हमारे पास ना इस लेटर के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। तो यानी कि 4 4 का पार्टीशन अलग अलग कर लो,
क्या किया गया है, 4 4 के पार्टीशन में देखो टी का 20 होता है और इसका 21 होता है, मतलब इसमें +1 करके यहाँ लिख दिया गया है। फिर इसका 18 होता है, इसका 19 हो जाएगा। ए बी यानी इस तरीके से यहाँ पर किया गया है, मतलब आई से जे बना दिया गया है, सी से डी बना दिया गया है, एल से एम बन गया है और यहाँ पर ई से एफ बन गया है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ हम देख लेंगे। पहली बात तो यहाँ पर लिखा डी ओ, 4 4 को अलग कर लेंगे इस तरीके से, और ये है हमारा MENT। अब देखो टी में एक जोड़ेंगे, यहाँ यू आएगा, यानी 5वां अक्षर तो हमारे पास यू बनेगा। यू इसमें नहीं है और इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद एन्स के बाद एम आएगा, यानी कि एम आएगा हमारे पास। क्या है ये, एन है ना, तो एन से क्या बन जाएगा हमारे पास, एन ओ। ओ किसके अंदर दिया हुआ है, यू। यू के बाद फिर ओ यहाँ है, दोनों के पास है। एम से एन बनेगा। देखो इस लेटर को हम अगर यहाँ से लिखेंगे ना, तो एम से लास्ट में हमारे पास एन दिखेगा। तो एन हमारे पास ना, एन हमारे पास जो है ना, वो ऑप्शन नंबर सिर्फ यही नज़र आ रहा है हमें, तो राइट आंसर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस वीडियो में ही इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।